हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस पे कैन का यूज़ करना सीखेंगे। कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें श्योरिटी होती है पूरे काम की 100% की वो कर सकता है। लास्ट में हम देखेंगे सकता है, सकते हैं। तो जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इधर हम अगर कैन का नॉट का यूज़ देखेंगे तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और अगर हमें प्रोनाउंस क्या वे इंग्लिश बोल सकता है, कैन आई क्या क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, कैन ही स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इंग्लिश कैसे बोल सकता है, हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश। तो क्वेश्चन मार्क। अब हमें चाहिए शुड का यूज। तो आपको अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम शुड का यूज करना सीखेंगे आज। अब कैन वाला डिलीट कर देता हूँ मैं। अगर आपको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और लिखते चलना। शुड का यूज करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए। जब हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि लास्ट में हमें सेंटेंस में दिखेगा चाहिए। चाहिए, मुझे चाय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब भी हमें कोई चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो हमें तब यूज होता है। अगर उसे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, ही शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, तब हमारा शुड नॉट का यूज होगा। तो वो शुड हमारे बाहर हो जाएगा, तो क्या है, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो ये हमारा शुड का यूज होता है। तो शुड का यूज आप लिख लेना। अब हम आते हैं मे पे। मे का यूज हम कहाँ करते हैं। मे का यूज होता है हमारा जब हमें कोई काम की 100% नहीं, कम से कम 50 या 70 या 30 80% श्योरिटी हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। शायद, तो हमें सेंटेंस में दिखेगा शायद। हमें दिखेगा शायद मैं ये काम कर सकता हूँ। शायद वह आ सकता है, शायद वह जा सकता है। तो मे, अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें इसके, ही मे गो टू स्कूल। शायद वो स्कूल जा सकता है, शायद वह आ सकता है। ही मे कम हेयर, यहाँ आ सकता है। तो हमें मे का यूज हो गया। अगर हमें मे का नॉट कब करना है, ही मे नॉट, शायद वह यहाँ ना नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ नहीं आ सकता। और माइट का यूज भी बिल्कुल सेम ही होता है। माइट का यूज होता है शायद, जब हमें काम की श्योरिटी होती है कि शायद ही वो आ सकता है, शायद ही वह इंग्लिश बोल सकता है। तो माइट का यूज करते हैं हम। जैसे कि ही माइट स्पीक इंग्लिश, माइट स्पीक इंग्लिश, शायद ही वह आ सकता है, शायद ही वह इंग्लिश बोल सकता है। तो शायद ही स्टार्टिंग में, और सकता है, सकती है, या जो भी है हमारा। ठीक है, तो ये आपका माइट एंड मी, माइट हो गया है। अब आते हैं कुड पे। कुड का यूज करना सीखेंगे हम। कुड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग। कुड का यूज करते हैं जब हमें कोई काम, जब हमें सेंटेंस में दिखे सका या सकी, सका या पाया, पाया, जो भी हमारा सेंटेंस बनते हैं, तब हम सेंटेंस में कुड का यूज करते हैं। वह यहाँ आ सका, वह वहाँ जा पाया। ऐसे जब होते हैं सेंटेंस, तब हम कुड का यूज करते हैं। वह इंग्लिश बोल सका, ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह वहाँ जा सका, ही कुड गो देयर। वह स्कूल, तुम स्कूल आ सके, तुम यू कुड कम स्कूल। ये हमारा कुड का यूज होता है। कुड हैव का यूज होता है जब हम बोलेंगे
वह सकता है, वह वहां जा सकता था, लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे। वह इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड हैव स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता था। तो अब हमें आता है शुड, शुड हैव, तो चाहिए थी, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, ही शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गो देयर। तो ये हमारे सेंटेंस बनते हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको हिंदी के से इंग्लिश ट्रांसलेट भी सिखा दूंगा। थैंक यू गाइस।